आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो आपकी बुक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यानी कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर ये है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कहेंगे अरे ऐसा भी होता था, हमें पता ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको इस चैप्टर से मिलने वाली है। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। ओके, तो ये चैप्टर तो एनसीईआरटी में मज़ेदार है ही, हम इस लेक्चर को भी मज़ेदार बनाएंगे। हम साइड साइड में एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे और एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इमेज है, जो भी मैप है, जो भी वीडियो है, जो भी ग्राफिक है, आपको साइड में दिखता रहेगा स्क्रीन पर। क्योंकि जियोग्राफी में बिना इमेजेस के, बिना वीडियो के कुछ मज़ा नहीं आता, क्योंकि जियोग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। अब मैं आपको प्रैक्टिकल तो कुछ करवा नहीं सकता, लेकिन इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स के ज़रिए तो हम कर ही सकते हैं ना। तो हम पूरा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इमेजेस या फिर जो भी वीडियोस इससे रिलेटेड होंगी, हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना। वीडियो दिखाने से पहले आप जितना भी हम आज लेक्चर में करेंगे, आप अपने दिमाग में वीडियो बनाते चलिएगा, अपने दिमाग में इमेजेस बनाते चलिएगा, अपने दिमाग में तस्वीर बनाना सीखिए, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी कला है। जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके अपने दिमाग में इमेज, उसकी आप अपने दिमाग में तस्वीर बनाते चलिए, तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है ना। और साथ के साथ जो भी इंपॉर्टेंट इमेजेस होती है वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ लगभग हर एक लेक्चर में। तो आज हम बहुत ही मज़े के साथ इसको करेंगे। आपको आज स्क्रीन भी थोड़ी जियोग्राफी वाले कलर की दिख रही होगी। जो ओशियन का कलर होता है, जो पानी का, जो महासागर का कलर होता है, वो आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत समय के बाद ये तैयार हुई है, थोड़ा करके तैयार किया, इसलिए जियोग्राफी के लेक्चर थोड़े लेट आ रहे थे। लेकिन अब आपकी जियोग्राफी के भी लेक्चर जल्दी जल्दी आने स्टार्ट होंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नाम से ही पता लग रहा है, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, ठीक है ना। आपने सबसे पहले पढ़ा कि भौतिक भूगोल क्या होता है ना। फिर आपने देखा कि हमारा यूनिवर्स किस तरह बना, यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी रचना किस तरह हुई। फिर आपने देखा कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, अर्थ कैसे बनी। फिर आपने देखा कि अर्थ के अंदर क्या है ना, अर्थ के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है। भूपर्पटी के बारे में आपने जाना, मेंटल के बारे में जाना, क्रोड के बारे में आपने जाना, ठीक है। आप अंदर तो घुम आए पृथ्वी के, लेकिन अब पृथ्वी की सतह पर क्या है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या है। या तो ज़मीन है या फिर पानी है ना। अगर आप भूमि की सतह पर देखें तो क्या दिखेगा आपको, या तो ज़मीन दिखेगी या फिर पानी दिखेगा। तो जो पानी है उसको क्या कहेंगे हम, महासागर कहेंगे, और जो ज़मीन है उसको हम क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। ओके, तो हम ये देखने वाले हैं कि जो महाद्वीप और महासागर है वो पृथ्वी पर कहाँ कहाँ फैले, है ना। पृथ्वी पर कहाँ कहाँ फैले, आप सभी को भूगोल का यानी कि जो वर्ल्ड का मैप है वो आप सभी को पता है ना। तो 7 महाद्वीप हैं हमारे और 5 हमारे महासागर हैं, ठीक है। हम इनके बारे में नहीं डिस्कस करने वाले कि इनका क्षेत्रफल कितना है, क्या है, कुछ ये हम नहीं डिस्कस करने वाले। हम कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं कि आज जो हमारी इंडिया है, आज जो हमारा एशिया है, वो पहले यहाँ पर नहीं था, वो कहीं और था। चल चल के वो यहाँ पे आए। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, यानी कि जो महासागर और महाद्वीप है उनका वितरण, यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। पृथ्वी है, पृथ्वी को एक तरह से आप कागज मानिए, ठीक है ना। कागज पे आप कोई कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, कोई भी चीज़ रख दीजिए, तो उस चीज़ को आपने बिखेर दिया, फैला दिया, तो वो क्या हो गया, उन चीज़ों का वितरण हो गया, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसी तरह महाद्वीप और महासागर, ये दोनों चीज़ें हमारी पृथ्वी पर बिखरी हुई हैं, तो पृथ्वी की सतह पर बिखरी हुई है। वो किस तरह बिखरी हुई है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया गया है, वो आज हम देखने वाले हैं। पहले किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन, पहले किस तरह बिखरी हुई थी, आज किस तरह बिखरी है, आगे किस तरह बिखरेगी, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी देखते हैं, साइड में आपको इमेज दिखती रहेगी। इंट्रोडक्शन। पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय के बारे में पढ़ा, यानी कि भूमि के गर्भ में क्या है, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है, वो उसके बारे में आपने पढ़ा। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं, यानी कि जो वर्ल्ड का मैप है उस मानचित्र को भी आप देख सकते हैं, जानते हैं। साइड में आपको दिख रहा है इमेज में। और अगर आपके पास कोई बड़ा सा मैप पड़ा हो या फिर छोटा भी पड़ा हो, वर्ल्ड का मैप हो, तो आप उसको अपने पास रख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जहाँ पे भी वो मैप पड़ा है उसको निकालिए और अपने पास इस वीडियो को देखते हुए रखिए। ओके, तो पूरे मानचित्र से आप परिचित हैं, आपको पता है पूरे वर्ल्ड का मैप। और आप जानते हैं कि पृथ्वी के
29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। दो चीज़ है, महाद्वीप है, महासागर है। 29% एरिया कॉन्टिनेंट्स है यानी कि महाद्वीप है, और जो बाकी का एरिया बच गया, उस पर क्या है, हमारे महासागर हैं, हमारे ओशियन है। ठीक है ना, इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा ऐसी नहीं थी। हमारे 5 तो महासागर हैं, हमारे 7 महाद्वीप हैं। क्या क्या इनके नाम हैं, आप मुझे अभी कमेंट में लिखिए। आगे वीडियो हम देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएंगे। तो अभी कमेंट में लिखिए कि कौन से 5 महासागर है और कौन से 7 महाद्वीप हमारे विश्व में हैं। इसके अतिरिक्त यह भी एक, हाँ, तो महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी हमको मानचित्र में दिखाई दे रही है, जैसे कि ये मैप है आपका, तो आज यहाँ पे आपका आप देख रहे हैं, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ठीक है ना, ये आपका अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। आज ये हमें ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे कभी नहीं थे। आज जहाँ पे आप ये देख रहे हो साउथ अमेरिका यहाँ पे है, यहाँ पे ये कभी नहीं था, ये कहीं और था, आज से कई हजार लाखों साल पहले। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप में महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी, यानी कि पहले कुछ और स्थिति थी, आज कुछ और स्थिति है, आगे कुछ और बदल जाएगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुराकाल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। चलिए, हमने आप लोगों की बात मान ली कि पहले ये महाद्वीप ऐसे नहीं थे जैसे हमको दिख रहे हैं, है ना, जहाँ पे हमें आज साउथ अमेरिका दिख रहा है, ये पहले यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर नहीं था तो कहाँ पे था, पहले मुझे यहाँ ये बात बताइए, यहाँ पर नहीं था तो कहाँ पे था। और मान लीजिए वहाँ पर भी था, तो ये ऐसे कैसे सरक जाते हैं, ऐसे कैसे खिसक जाते हैं, ऐसे कैसे चलते हैं, ये महाद्वीप महासागर कैसे चल जाते हैं, आप मुझे ये बताइए। आगे चल के मान लीजिए सरक ही रहे हैं, आज ऐसे हैं, तो भविष्य में जाके कुछ और इनकी स्थिति बदलेगी, तो वो स्थिति कैसी रहेगी, वो स्थिति फिर कैसे बदलेगी। ये सारे प्रश्न उठते हैं हमारे दिमाग में जब हम ये कहते हैं कि महाद्वीप आज जैसे हैं, पहले वैसे नहीं थे और बाद में भी ऐसे नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सच है कि महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और आज भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने ये बात कह दी कि ऐसे महाद्वीप थे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो वैज्ञानिक लोगों को कैसे पता, क्योंकि वो बात कर रहे हैं आज से 20 करोड़ साल पहले ऐसा था, आज से 200 करोड़ साल पहले ऐसा था, आज से 50 करोड़ साल पहले ऐसा था। वो ऐसे ऐसी बात करते हैं, तो 50 करोड़ साल पहले तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, खुद वो वैज्ञानिक नहीं थे, ना वैज्ञानिक के दादाजी थे जो उनको कहानियां सुनाते हो कि भी ऐसे महाद्वीप थे, फिर वो सरक सरक के ऐसे आ गए, ये भी कोई बात नहीं है। तो वैज्ञानिक लोगों को पता कैसे, जब तक कोई मनुष्य नहीं था, यहाँ तक कि आदि मानव भी नहीं था और बंदर भी नहीं थे, तो इनको इतनी बातें वैज्ञानिक लोगों को कैसे पता है। तो वो उनके बारे में कुछ प्रूफ जुटाते हैं, उन प्रूफ से अपना अनुमान लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर हमें कोई चीज़ देते हैं। तो उन्होंने क्या क्या प्रूफ जुटाए, क्या क्या उन्होंने थ्योरीज दी, क्या क्या वो बात कह रहे हैं, वो सारी बात आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवाह यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। प्रवाह क्या होता है, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पर बहना, यानी कि कोई चीज़ आज यहाँ पे है तो आगे चल के वो कहीं और चली जाएगी, है ना, स्थिति में परिवर्तन आना। प्रवाह, कोई चीज़ प्रवाहित हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होता है, खिसकना, एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना, सरक जाना, ठीक है ना। तो महाद्वीपीय प्रवाह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जो महाद्वीप है वो चल रहे हैं, यानी कि वो खिसक रहे हैं, सरक रहे हैं, वो प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं महाद्वीप। बड़ी अनोखी बात है। अब ये धरती कैसे चल सकती है, तो देखते हैं क्या बात है इसमें। अटलांटिक महासागरीय तट रेखा की आकृति को ध्यान से देखिए। इस महासागर के दोनों तरफ की तट रेखा में आश्चर्यजनक सममिति है, यानी कि सिमेट्री है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। सिमेट्री क्या होती है, सममिति क्या होती है, आप तो किसी एक चीज़ को लीजिए, फिर उसको दो भागों में काट दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपके पास ये सर्कल है, आपको इसकी सिमेट्री बनानी है, तो इसको आप ऐसे काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री में हो जाएगा, सममिति में हो जाएगा। यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी इक्वल, तो बीच में से किसी चीज़ को काटना क्या हो जाएगा, आपकी सिमेट्री हो जाएगी, सममिति हो जाएगी। तो ये क्या कहते हैं कि अटलांटिक महासागरीय तट रेखा की आकृति को ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं, आपको इमेज दिखाई दे रही है साइड में, ये हमारा है अटलांटिक ओशियन, दिख रहा है आपको,
ये रहा, ये हमारा क्या है, अटलांटिक ओशियन है। और इसकी तट रेखा को हम ध्यान से देखते हैं, यानी कि इसकी कोस्ट लाइन को हम ध्यान से देखते हैं। ओके, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी देखते चलिए, देखते चलिए और नीचे आइए। यहाँ पे आपको एक एस देखने को मिलेगा, देखिए इस तरह। और इस रेखा में भी जब हम देखते हैं तो इस तरह। तो क्या दिख रहा है, ये सिमेट्री है, ये सममिति है। देखिए बिल्कुल एस देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बिल्कुल एस देखने को मिलता है। इस तरफ की भी जो तट रेखा है वो एक ही तरह की आकृति बना रही है, इस तरफ की भी और इस तरफ की, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक ही तरह की आकृति बन रही है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई पजल हो, ठीक है ना। अगर हम इस साउथ अमेरिका को उठा के इसके साथ जोड़ दें, ठीक है ना, अफ्रीका के साथ अगर हम जोड़ दें, आप इमेजिन कीजिए कि ये जो साउथ अमेरिका ये चल के इसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है तो बिल्कुल फिट बैठेगा। देखिए ये जो इसका ये जो भाग है ये बाहर निकला हुआ है, इसका अंदर गया हुआ है, तो बिल्कुल बिल्कुल यूं का यूं फिट बैठेगा इसमें। देखिए आप इसमें बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें सिमेट्री है। इसमें जैसे कि जो आपका साउथ अमेरिका वो अफ्रीका में फिट बैठ जाएगा, ऐसे ही आपका जो नॉर्थ अमेरिका है वो आपके यूरोप के साथ फिट बैठ जाएगा। जो यहाँ पे जो आपको तट रेखा दिखाई देती है अटलांटिक ओशियन की, अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा आपको दिखाई देती है, बिल्कुल सिमेट्री है, सममिति है, ठीक है ना। ये चैप्टर पढ़ने से पहले कभी आपका इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं गया होगा, कभी गया नहीं गया। एक और सिमेट्री हमें विश्व में देखने को मिलती है, जैसे कि ये आपका अफ्रीका है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे आपको एक मेडगास्कर द्वीप दिखता है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक मेडगास्कर द्वीप देखने को मिलेगा। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे नीचे ये जो एरिया है ये आपका इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए ये मेडगास्कर द्वीप, ये भी बिल्कुल सिमेट्री में है, यहाँ पे भी इस तरह बन रहा है। तो ये मेडगास्कर द्वीप में इसमें फिट आ जाएगा अफ्रीका में। तो ये सिमेट्री होती है, सममिति होती है। तो जब हम इनकी तट रेखा को देखते हैं, अटलांटिक महासागर की तट रेखा को देखते हैं, तो हमें सिमेट्री देखने को मिलती है, एक सममिति देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि चारों चारों को अगर हम जोड़ दें तो ये बिल्कुल आपस में फिट बैठेंगे, ठीक है ना। आपने पजल खेली है बचपन में, तो ये काम भी ऐसा ही हमको दिख रहा है। आगे पढ़ते हैं। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिक ने देखा कि ऐसी चीज है, जब वैज्ञानिक लोगों का इस पे ध्यान गया, आपका तो गया नहीं कभी, आप आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका गया है। वैज्ञानिक लोगों का जब इस चीज पर ध्यान गया तो उन्होंने देखा और फिर उन्होंने संभावना बताई। देखिए संभावना बताई, संभावना जताई कि ये चारों एक तरह से इकट्ठे हो सकते हैं, फिर बाद में अलग हुए होंगे। सबसे पहले विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता होता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेता यानी कि जो मानचित्र इत्यादि बनाने का काम करता है, मैप्स वगैरह जो व्यक्ति बनाता है उसको मानचित्रवेता कहते हैं। तो 1596 में क्या हुआ, एक मानचित्रवेता जिनका नाम है अब्राहम और टेलियस, इनकी इमेज भी आपको दिखाएंगे। अब्राहम और टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। किस संभावना को, कि ये जो चार महाद्वीप है जो अटलांटिक महासागर के चारों ओर हैं, एक आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इस चारों क्या है, इकट्ठे थे, कभी किसी समय में इकट्ठे थे। तो सबसे पहले इस संभावना को किसने व्यक्त किया, डच मानचित्रवेता अब्राहम और टेलियस ने। क्लियर यहाँ तक। आगे जो दूसरे वैज्ञानिक आते हैं वो हमारे एंटोनियो पेलग्रेनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें 3 महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया। अब उन्होंने तो, जो हमारे पहले मानचित्रवेता थे अब्राहम और टेलियस, उन्होंने तो सिर्फ संभावना जताई थी। अब एंटोनियो पेलग्रेनी ने क्या कर दिया, अब उन्होंने मानचित्र ही बना के दिखा दिया कि देखो, फिट करके देखो, मैंने आप लोगों को फिट करके दिखाया है, अफ्रीका को और नॉर्थ अमेरिका को बिल्कुल फिट करके देखो, ये बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या थे, पहले कभी एक जैसे थे, फिर ये बाद में अलग हुए हैं। अब जो तीसरे और इम्पोर्टेंट हमारे वैज्ञानिक आते हैं, जर्मन मौसमविद यानी कि जो मौसम इत्यादि का अनुमान लगाते हैं, ठीक है ना। जर्मन कहते हैं यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनार, इनका नाम याद रखिएगा, इनकी इमेजेस भी आपको हर स्लाइड में आगे दिखेगी। अल्फ्रेड वेगनार ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। कब, सन 1912 में उन्होंने थ्योरी दी।
अल्फ्रेड वेगनार ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह दूसरे स्थान पर चला जाना, ठीक है ना। विस्थापित जो महासागर है वो विस्थापित हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, वही बात महासागरीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? 1912 में अल्फ्रेड वेगनार ने दिया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था, ठीक है ना। इसमें बताया गया था कि किस तरह जो महाद्वीप थे वो कभी एक थे, फिर टूट गए, इस तरह वो फिर बिखर गए, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, यानी कि जो महाद्वीप और महासागर है उनका वितरण कैसे था, है और कैसे होगा, ये किसने बताया? अल्फ्रेड वेगनार ने बताया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। क्लियर, यहाँ तक समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब दर्शन भी कर लीजिए अब्राहम ओर्टेलियस के। अब्राहम ओर्टेलियस जिन्होंने सबसे पहले कौन थे? डच मानचित्रवेत्ता थे अब्राहम ओर्टेलियस। आपको इमेज इनकी फोटो दिख रही है। एंटोनियो पेल्ग्रिनी, एंटोनियो पेल्ग्रिनी यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है। इन्होंने मानचित्र बना के दिखाया था कि सभी ये जो महाद्वीप थे ये इकट्ठे थे। देखिए ये इनका बनाया हुआ मानचित्र आप देखिए, इन्होंने बिल्कुल इसको फिट किया। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका अमेरिका है। तो ये जो एस बन रहा था इसने महासागर को ख़त्म किया और इन्होंने इन्होंने बिल्कुल इसमें इसको फिट करके दिखाया। इन्होंने जो अपना मानचित्र बनाया ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को एक साथ इन्होंने करके दिखाया है। क्लियर यहाँ तक? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अल्फ्रेड वेगनार को आप देख सकते हैं, जर्मन मौसमविद थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। ओके, तो इनकी फोटो आपको आगे देखने को मिलेगी। ये थे अब्राहम ओर्टेलियस, ये थे एंटोनियो पेल्ग्रिनी और ये हैं आपके अल्फ्रेड वेगनार। ऐसे ऐसे आपको नाम याद होते चलेंगे। अब इनके सिद्धांत को पढ़ते हैं। अल्फ्रेड वेगनार ने जो सिद्धांत दिया है, अब उनके सिद्धांत को हम पढ़ते हैं। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। आधारभूत संकल्पना इनकी ये जो सिद्धांत है ये क्या कहता है मेनली कि ये जितने भी महाद्वीप है, सातों के सातों महाद्वीप कभी एक थे, साथों के साथों जुड़े हुए थे, है ना। अब ये इधर उधर बिखरे बिखरे हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका किधर है, इंडिया और एशिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ बिल्कुल नीचे है। तो ये जो 7 महाद्वीप हैं आपके, ये आज जो बिखरे हुए हमें दिखते हैं, सभी एक थे बिल्कुल। सभी को कल्पना कीजिए कि सभी आ रहे हैं चल के और सभी आपस में मिल जाते हैं, कभी एक थे, ठीक है ना। पूरी एक भूमि हुआ करती थी। वेगनार के अनुसार आज के सभी महाद्वीप भूखंड के भाग थे और यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। बहुत ही सिंपल काम इन्होंने किया कि जितने भी महासागर हमें दूर दूर दिख रहे हैं इनको एक साथ लाओ, इकट्ठा करो, एक बीच में भूमि बन जाएगी, संपूर्ण भूमि, और उसके चारों तरफ एक महासागर, ठीक है ना। उसके चारों तरफ एक महासागर। वो काम बिल्कुल आसान था। आपको ना ये याद करना पड़ता कि कौन सा देश कौन से महाद्वीप में है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा महासागर कहाँ है। एक ही महाद्वीप होता, एक ही महासागर होता, सारे देश एक ही महाद्वीप में होते, आपका कितना काम इजी हो जाता। खैर अब ऐसा तो नहीं है। इन्होंने क्या बताया कि सारे के सारे महाद्वीप जो थे वो एक थे, है ना, सभी जुड़े हुए थे, बाद में अलग हुए हैं। और इस इन महाद्वीपों को, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, महाद्वीप जो ये था, इसको एक ही महासागर घेरे हुए था, एक ही सुपर ओशियन घेरे हुए था। क्लियर? महासागर महाद्वीप को घेरे हुए था, सुपर कॉन्टिनेंट सुपर ओशियन घेरे हुए था। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया का मतलब क्या होता है? संपूर्ण भूमि। और विशाल महासागर को पेंथेलासा कहा। और पेंथेलासा का अर्थ क्या होता है? जल ही जल। अब जो ये पूरी की पूरी भूमि थी, आप सभी महाद्वीप को जोड़ दीजिए, एक बड़ी भूमि बन जाएगी। इस बड़ी भूमि को उन्होंने क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। पेंजिया का मतलब क्या होता है? पेंजिया का मतलब पूरी भूमि, संपूर्ण भूमि। और पेंथेलासा दिया उस बड़े ओशियन को, उस बड़े महासागर को नाम दिया पेंथेलासा। पेंथेलासा का यानी मतलब कि जल ही जल। वैगनार के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ साल पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन हुआ। अब एक टाइम पीरियड आता है, पहले तो ये क्या थे? एक जैसे थे, यानी कि सभी जो भूमि थी वो एक थी और एक ही महासागर था। अब आज से 20 करोड़ साल पहले हम चले जाएं, आज से 20 करोड़ साल पहले हम जा रहे हैं टाइम लैप्स में। चलिए, तो 20 करोड़ साल पहले जब हम जाते हैं तो ये जो पेंजिया था इसका विभाजन शुरू हो जाता है। ये जो पेंजिया है ये 2 भागों में टूट जाता है। पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीप पिंडों लोरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों में विभक्त हुआ था। अब पहले एक भूमि थी, फिर आपने उसके 2 पार्ट कर दिए।
पहले पूरी पेंजिया थी, पेंजिया में से दो भाग कर दिया, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को नाम दिया लोरेशिया, उत्तरी भाग को नाम दिया लोरेशिया, दक्षिणी भाग को नाम दिया गोंडवाना लैंड। ठीक है, उत्तरी भाग लोरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। आज से 20 करोड़ साल पहले जो पेंजिया था ये दो बड़े भागों में टूट जाता है, फिर उसके बाद लोरेशिया का अलग से विभाजन हो जाता है और जो आपकी गोंडवाना लैंड है उसका अलग से विभाजन हो जाता है। ठीक है ना, पहले दो भागों में टूटा लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, फिर लोरेशिया अनेक महाद्वीपों में टूट गया और जो गोंडवाना लैंड था वो भी अनेक महाद्वीपों में टूट गया। अब चलते हैं इसकी इमेजेस की ओर। अल्फ्रेड वेगनार ने क्या कहा, देखिए आप साइड में देख सकते हैं, ये देखिए इमेजेस, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका यूरेशिया, ठीक है ना, ये आपका यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया। देखिए इंडिया कहाँ था, इंडिया कहाँ था, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे था इंडिया। अब कहाँ आ गया सरक सरक के, यहाँ पे पहुँचा हुआ है इंडिया, लेकिन पहले यहाँ पे था। ये देखिए इंडिया, ये अंटार्कटिका और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ये आपका अफ्रीका, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका को बिल्कुल साथ साथ में जोड़ा हुआ है। ये मेडगास्कर द्वीप मैंने आपको बताया था, इसमें भी सिमेट्री बनती है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को जोड़ दिया। ये रूस था, रूस, यानी कि जितने भी महाद्वीप आज हमें इधर उधर बिखरे हुए दिखते हैं, ये पहले क्या थे, सारे एक ही जैसे थे, सारे एक ही जैसे थे, यानी कि सभी मिले हुए थे। ठीक है ना, एक ही भूमि थी और इसको क्या नाम दिया गया, इस भूरी भूमि को नाम दिया गया पेंजिया। और आपको ये जो ब्लू ब्लू साइड में दिख रहा है, आज स्लाइड भी सारे ब्लू है, तो ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है वो क्या है, आपका पेंथिलासा, यानी कि जल ही जल। अल्फ्रेड वेगनर ये बात हमको बताते चल रहे हैं, इनके पिक्चर भी देखते चलिए। ओके, फिर क्या होता है, जो ये आपकी पेंजिया थी ये दो भागों में टूट जाती है। पेंजिया जो थी वो दो भागों में टूट जाती है। उत्तरी भाग को हमने कहा लोरेशिया, उत्तरी भाग को हमने कहा लोरेशिया, दक्षिणी भाग को हमने कहा गोंडवाना लैंड। और भारत कौन से का था, आज से 20 करोड़ साल पहले ये घटना घटी, तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। देखिए, ये देखिए यहाँ से अलग हुआ भारत, गोंडवाना लैंड से ये अलग हो गया। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका अंटार्कटिका है, फिर ये आपका इस तरफ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, लोरेशिया में आपका यहाँ पे उत्तरी अमेरिका बन जाएगा, यूरोप बन जाएगा और ये आपका रूस बन जाएगा। ठीक है ना, रशिया बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको एक बार सारा रिवाइज करवा देता हूँ। तीन हमारे साइंटिस्ट के नाम आते हैं। सबसे पहले तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सिमेट्री देखी, एक सममिति देखी आपकी अफ्रीका और आपके नॉर्थ अमेरिका की, यानी कि इनके तटों के बीच में, अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के तटों के बीच में हम एक सिमेट्री देखे, एक सम्मिति दिखी। फिर सम्मिति देखने के बाद सबसे पहले वैज्ञानिकों ने संभावना जतानी स्टार्ट की और सबसे पहले संभावना जताई एक डच मानचित्रवेता ने 1596 में। उनका नाम था अब्राहम और टेलियस। पिक्चर मैंने आपको दिखा दी, अब्राहम और टेलियस। फिर उसके बाद इसी संभावना को आगे बढ़ाते हुए एंटोनियो पेलग्रिनी ने एक मानचित्र ही बना डाला, जिसमें उन्होंने इसको अफ्रीका को और जो साउथ अमेरिका थी इसको एक साथ दिखाया हुआ था। क्लियर। फिर उसके बाद जो सबसे मेन आते हैं हमारे अल्फ्रेड वेगनार, जिन्होंने सिद्धांत दिया 1912 में, किसका, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सिद्धांत। फिर उन्होंने अपने सिद्धांत में आगे क्या कहा कि एक पूरी भूमि थी जिसको नाम दिया गया पेंजिया, एक ही भूमि थी, कोई अलग अलग महासागर नहीं थे, एक ही भूमि थी जिसको पेंजिया नाम दिया गया। और जो पूरा एक वो जो भूमि थी वो चारों तरफ से एक महासागर से घिरी हुई थी, जिसका नाम क्या था, पैंथेलासा, यानी कि जल ही जल। अब जो ये पेंजिया थी ये पहले दो भागों में टूटी, आज से 20 करोड़ साल पहले ये जो पेंजिया थी दो भागों में टूटी, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, और फिर जो ये आपकी गोंडवाना लैंड थी और फिर जो आपका ये लोरेशिया था, ये फिर अलग अलग भागों में टूटने स्टार्ट हो गए। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट रहता है तो बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम चलते एक छोटी सी वीडियो की तरफ, ठीक है ना। अब जो ये चीज़ होने में करोड़ों साल लगे हैं, ठीक है ना, 10 करोड़ों साल लगे हैं, 20 करोड़ों साल लगे हैं, ये जो पूरी चीज़ होने में, वो आपको हम 30 सेकंड में दिखाने वाले हैं। ठीक है ना, 30 सेकंड में टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप उस सारे प्रोसीजर को देख सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा उस चीज़ को, उसमें इंडिया को देखिएगा, ठीक है ना, अफ्रीका को देखिएगा, अमेरिका को देखिएगा कि कैसे कैसे वो अलग हो रहे हैं। देखिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये इंडिया है हमारी, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, ये अभी सब सभी हिलने स्टार्ट होंगे अभी। ये आप देख सकते हैं अमेरिका है, ये
साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका देख सकते हैं, ये आपका अभी और ये देखिए आपका अफ्रीका है, ठीक है ना। अब ये सारे हिलने स्टार्ट होंगे, आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें हो रही है। देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए, गोंडवाना लैंड भी टूटने लगी, लोरेशिया भी टूट गया। गोंडवाना लैंड से ये इंडिया देखिए ऊपर भागने लगा, अफ्रीका और साउथ अमेरिका अलग हो गई, इंडिया ऊपर भाग के चला गया। नीचे आपको जो ये दिख रहा है ना, टूट टूट के गिरा है, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह टूट के गिरे हैं। ओके, देख लिया आपने वीडियो। और फिर जब ये इंडिया गोंडवाना लैंड से ऊपर सरक सरक के जब एकदम ऊपर टकराया, तो उस वक्त हमारे हिमालय पर्वत निकले। आपने सुना होगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो ये थ्योरी दी जाती है कि जब इंडिया गोंडवाना लैंड से चल के ऊपर आया, टकराया ऊपर की भूमि से, तो जो हिमालय पर्वत है वो निकल आए। ओके, तो ये वीडियो आपने देख ली, तो मज़ा आया होगा वीडियो में, पूरे लेक्चर में मज़ा आया होगा। बार बार देखिए इस वीडियो को, किस किस तरह जो महाद्वीप है, पहले गोंडवाना लैंड, फिर लोरेशिया, और फिर आपका सॉरी सबसे पहले पेंजिया, लोरेशिया, फिर गोंडवाना, फिर आगे इनका विभाजन शुरू हो जाता है। गोंडवाना में कौन कौन थे आपके, ये चीज़ आपको सब ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम थोड़ा थोड़ा करके कवर, थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। करवाने के तो मैं इस लेक्चर में जल्दी जल्दी में आपको जो आगे का पार्ट है वो भी करवा सकता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बार बार रिपीट करते चलेंगे क्योंकि बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।